जय हिंद। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर सॉल्यूशन करेंगे। रियल नंबर में दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 में जो है कि प्राइम फैक्टर निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और एक्सरसाइज 1.2 में इरेशनल नंबर को शो करना है, प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो कैसे होगा? जैसे एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा कि सच टाइप्स ऑफ नंबर विच है ओनली टू फैक्टर, सच टाइप्स ऑफ नंबर विच है ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 140 140 का प्राइम नंबर निकालना हो, प्राइम फैक्टर करते हैं तो 140 मतलब 140 का 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1 मीन्स 140 का कितना होगा? 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। 140 का प्राइम फैक्टर ऐसे निकलेगा। सेम इसी तरह है 156 156 का प्राइम फैक्टर 2 से 7 8, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1 मीन्स 156 का प्राइम फैक्टर 1 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, फिर 13 के पावर 1। तीसरा 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से 7 10 18 आ गया, 3 से हो जाएगा 1 2 7 5, ठीक। फिर 3 से 4 2 5, फिर 7 11, 5 से अब 8 5, फिर 5 से 17, फिर 17 से 1 मतलब 3825 का प्राइम फैक्टर होगा 1 2 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 इंटू 17 के पावर 1। ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब चौथा, पांचवा और 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का प्राइम फैक्टर कैसे होगा? 5005, ये 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से, यूनिट प्लस 5, ठीक। तो 5 से ये 1 होगा, फिर 0000 1, 5 से होगा नहीं, 7 से। अब 5 के बाद वाला प्राइम नंबर चेक करेंगे तो 5 7 7 से होगा, 7 से 1 30 30 30 यानी 28, फिर 2 यानी 7, सही है। 2 यानी 7 21, 3 हो गया, ठीक। अब 7 से होगा नहीं, प्राइम नंबर से ही कटेगा। 7 होगा नहीं, 11 से चेक किया जाए, 11 बन जाए 11, हाँ 11 से कट जाएगा, फिर 1 3, अब 13 से। तो 5005 का प्राइम फैक्टर होगा 5 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, 13 के पावर 1। जब भी ऐसे नंबर आएगा तो प्राइम नंबर से ही चेक किया जाएगा, 5 7 11 13 ऐसे प्राइम नंबर से। ये इसका प्राइम नंबर होगा। और फिर ये इसका प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर 7429। टू से डिवाइड होगा नहीं, 9 2 11 4 15 22, 3 का आएगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 42 नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 17 से हो जाएगा। तो होगा 17 चौको 68, 4 68 8 2, तो ये 17 के टेबल से ही कटेगा। 17 चौको 68, 6 0 6 2 62, यानी 17 तो 51, 62 6 9 नहीं 62 हो गया ना,
कितना होगा 17 चौको 68, ठीक है। फिर 6 2 17 51, 11 नहीं, 17 17 119 सही है, 7 7 होगा, ठीक। अब 17 से 17 से फिर 17 2 34 नहीं कटेगा। अब 17 के बाद वाला प्राइम नंबर 19, 19 से चेक किया जाए तो 19 2 38 5, 19 3 57 कट जाएगा, 19 2 38 5 7 57, 19 3 57 सही है, 19 3 57। अब 23 है तो 7429 का प्राइम फैक्टर 17 की पावर 1 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1, ये इसका प्राइम नंबर होगा। जब भी ऐसे नंबर टफ होगा, नहीं कटने वाला होगा, तो ये कंफर्म है कि प्राइम नंबर से ही कटेगा। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे फर्स्ट है कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा निकालेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूले में। तो फर्स्ट 26 का एलसीएम कितना होगा, 2 से काटेंगे प्राइम फैक्टर 13, फिर 2 से 13 से कटेगा ये 1। 91 का 7 से 13 फिर 13, यानी 26 को लिखेंगे हम 2 इंटू 13, 91 को लिखेंगे 97 इंटू 13। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 13, एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 7 14, 140 और 14 42, 182, ठीक। अब वेरीफाई करते हैं, ये एचसीएफ एलसीएम दोनों हो गया यहां तक। अब पूछे इसमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो वेरीफाई करेंगे यहां पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही वेरीफाई करना है। एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना है 26 और 91, ठीक। इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे 13 26 से 6 मल्टीप्लाई करके क्या इधर 182 में 26 से 6 2 13 बटे 104 106 13 13 10 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 2366। फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, आप चेक कर दीजिएगा। एलएचएस बराबर आरएचएस हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब दूसरे का 510 का प्राइम फैक्टर 2 से 2 5 फिर 5 फिर 7 5 12, 3 से कटेगा 24 15 सही है। फिर 5 से 17 12 फिर 17 से 1, इस तरफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 510 का 2 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 का निकालेंगे हम। फिर 2 से 4 6, 2 से 23 फिर 23 से अब 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 23, इन दोनों का एचसीएफ जो दोनों कॉमन होगा 2 कॉमन है तो एचसीएफ 2, एलसीएम ये वाला कॉमन हो गया, फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 17 फिर 23, सही बात। एलसीएम
दूनी 4, 23, 12, 25, 60, 60 एंड 6, 17 छक्के 102, 102 जीरो इंटू 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। ये इसका एलसीएम हो गया और एचसीएफ 2। अब वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये एलसीएम क्या है 23,460, 23,460। एचसीएफ कितना है 2। इन दोनों नंबर का है 510 और ये 92। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 6 दूनी 12 के 2, 2 चौको 8, 1 9, 9 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 46,920। इस तरह एलएचएस बराबर आरएचएस वेरीफाई हो गया। अब तीसरा इसमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा और वेरीफाई करना है। तो 336 का प्राइम फैक्टर 2 से 1 6 8, फिर 2 से 8 और 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, अब 3 से 7, अब 7 से 336 का प्राइम फैक्टर 1 2 3 4, इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का प्राइम फैक्टर कितना होगा 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। अब 54 का प्राइम फैक्टर 2 3 इंटू 3 इंटू 3। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा तो जो दोनों में कॉमन होगा 2 हो गया और ये 3 कॉमन हो गया, तो 2 3 जा 6, 6 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा जो कॉमन है उसको लिखेंगे दोनों में, और जो बचा एलिमेंट 1 2 3, 3 ये भी बचा है 1 2 3, फिर डबल 3 है 1 2 3, अब 7 है। अब इन सबका मल्टीप्लाई किया 2 3 6, 2 12 2 24, 2 48, एलसीएम होगा 2 3 6, 2 12 2 24, 2 48, 120। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024। ये इसका एलसीएम होगा। अब वेरीफाई करना है हमको। वेरीफाई क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम कितना है 3024, ठीक। एचसीएफ कितना है इसका 6, नंबर क्या है 336, फिर ये नंबर कितना है 54। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 24 के 4, 6 दूना 12, 2 14 के 4, 1 6 0 0 1 36 18। फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। इस तरह एलएचएस बराबर आरएचएस वेरीफाई हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसका केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टर का यूज करके। जैसे पहला है कि 12 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, फिर एलसीएम कितना होगा, या एलसीएम एचसीएफ कितना होगा। तो 12 को निकाला जाए, ये 2 से कटेगा 6, फिर 3, फिर 3 से 1, 15 होगा, 3 से 5 और 5 से 1, 21 होगा, 3 से 7, 7 से 1। तो 12 का कितना होगा 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 3, ये 15 का
3 इंटू 5, फिर 21 का 3 इंटू 7। अब चेक करेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है एचसीएफ के लिए। तो इन तीनों में कॉमन देखेंगे तो 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा, तो इन तीनों में कॉमन जो होगा उसको लिखेंगे, फिर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 को पहले लिख लेंगे हम, और ये 3 हो गया, फिर 5 इंटू 7, फिर 5 इंटू 7, और 2 का पावर 2 4 तो 12 25 60 6 के 42 420, इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 12 15 21 का एचसीएफ होगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 420। अब दूसरा, क्योंकि दूसरे में तीनों प्राइम नंबर है, तो हम बोले थे कि प्राइम नंबर के लिए एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होगा और एलसीएम क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट। तो 17 को लिखेंगे हम 1 इंटू 17, 23 को लिखेंगे 1 इंटू 23, 29 को लिखेंगे 1 इंटू 29। एचसीएफ कितना होगा, तीनों में 1। शॉर्ट नोट्स के पहले में बताए थे कि जब भी प्राइम नंबर होगा उसका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एलसीएम कितना होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का मल्टीप्लाई एलसीएम होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11,339, ये इसका एलसीएम हो गया। अब 3 नंबर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 8 को चाहे ऐसे लिखे, 8 को लिखेंगे 4, फिर 2 के बाद 2, फिर 1। 9 को 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 को 5 इंटू 5 होगा। 8 को लिखेंगे 1 2 3, 9 को 3 इंटू 3, 5 को 25 को 5 इंटू 5। चूंकि ये तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो होगा 1 और एलसीएम जो हो जाएगा मल्टीप्लीकाई 1 2 3 है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 यानी 8, 8 9 72 गुणे 25, 72 इंटू 25, 25 दिन 50 का 0, 25 50 का 0 5, 175 5 180, एलसीएम आ जाएगा 1800। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि गिवन है, दिया है कि एचसीएफ, इन दोनों नंबर के एचसीएफ है 9 और एलसीएम कितना होगा। हम एक फार्मूला है एचसीएफ और एलसीएम का, गिवन रेट लिखेंगे। हम जानते हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम कितना है निकालना है, यही हमको एलसीएम। एचसीएफ कितना है इसमें 9, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर 306, फिर सेकंड नंबर 657, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, 306 657 अपॉन 9, काटेंगे इसको 29 27 3 6 36, यानी 36 इंटू 657। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,338, यही इसका एलसीएम होगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर, चेक करना है कि 6th पावर n है, इसका यूनिट डिजिट्स 0 आएगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, चेक किया जाए। तो इसमें लिखा क्या है 6th पावर n, क्या यूनिट प्लेस 0 आ रहा है कि नहीं, यही चेक करना है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। इसमें लिखा है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर जानते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट ऐसे शुरू होगा। लेते हैं फॉर 1 n इक्वल टू 1 पे इसका मान कितना होगा 6th पावर 1 6, n इक्वल टू 2 पे 2 रखेंगे तो 6th पावर 2 यानी 36, n इक्वल टू 3 रखे इसमें
6⁻³ यानी 216। फिर ऐसे डॉट डॉट हम रखेंगे, कितना भी नंबर रखेंगे यूनिट प्लेस क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा, जो कि इसमें लिखा है 0। तो ये पॉसिबल कभी नहीं हुआ, इस कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट 6⁻n becomes 0 at unit place for any natural number, नंबर 6⁻n किसी भी नेचुरल नंबर का नंबर पुट करने पे यूनिट प्लेस 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर प्लस ये नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। क्योंकि कंपोजिट नंबर हम जानते हैं कि द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, और जिसका केवल 2 हो वो प्राइम नंबर होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इसका नंबर क्या है, 7 × 11 × 13 + 13, इन दोनों में कॉमन 13 कॉमन होगा। तो 7 × 11 + 1, ये 13 × 11 से 77 78, 77 78, ठीक है। अब यहां हम देख रहे हैं कि इसका प्राइम 13, इसको प्राइम फैक्टर ब्रेक करें हम, तो ये डिवाइड होगा 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 78, 78, ठीक है। मतलब ये इंटू 1 भी लिखेंगे, मतलब इस नंबर का प्राइम फैक्टर कितना होगा 1 2 3, ये 78 से भी डिवाइड होगा, 39 से भी डिवाइड होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो गया इसलिए प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर हो गया। लिखेंगे सिंस इट हैव, ये सिंबल है सिंस का, सिंस इट हैव मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये सिंबल है सिंस का, और ये एक ऊपर 2 नीचे ये होगा इसलिए सिंस एंड देयरफॉर ये, ठीक। अब इसी तरह ये चेक करेंगे हम 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 लिखा है, इन दोनों में कॉमन 5, तो 5 कॉमन लिया जाए, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये 5 मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 × 42, 42 × 84 और 12, 84 में 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, 12 × 48 का 8, 12 × 96 400, 12 × 48 का 8, 12 × 96 400, मतलब इतना + 1, तो 5 × 1009। अब सिंपल है, इस नंबर का फैक्टर कितना होगा, एक 5 हो गया, ये एक 1 से कटेगा, और एक खुद ये नंबर से, और भी किस नंबर से हो सकता है कट जाए, लेकिन यही चेक हो गया कि 1 2 3, इसका फैक्टर कितना है मोर देन 2 है, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर होगा। फिर लिखेंगे इसमें सिंस इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, ये सिंस का और ये इसलिए देयरफॉर, इसलिए इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। जिसे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट यानी 7 नंबर क्वेश्चन का देखने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी। करना क्या है, इन दोनों का बस एलसीएम ले लेना, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। अब एलसीएम ही क्यों लेना है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा इसमें। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा है कि देयर इज अ सर्कल, सर्कल पाथ, एक सर्कल पाथ है, ठीक। एक इस बोर्ड का फील्ड जो है सर्कुलर
पार्ट में है सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया सपोज एक चक्कर मारने में सोनिया को लिया गया टाइम 18 मिनट है, जबकि वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर सेम, जबकि रवि जो है इसी को एक चक्कर मारने में 12 मिनट ले रहा है। सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट। सपोज they both start the same point and at the same time and go in the same direction। अब समझिए, यहाँ कोई पॉइंट P है, सपोज यहाँ से सोनिया एक चक्कर मारने में 18 मिनट ले रही है, रवि एक चक्कर मारने में 12 मिनट ले रहा है, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। अब ये नहीं कि सोनिया इधर है और रवि इधर से आ जाए, ऐसा नहीं है। उसमें लिखा है सेम टाइम और सेम डायरेक्शन, मतलब सेम टाइम पे सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, सेम टाइम पे रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कितने मिनट बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। इसमें टाइम कितना लिया गया है सोनिया के द्वारा, तो टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट, फिर टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर सोनिया फर्स्ट राउंड 18 मिनट में चलती है तो दूसरा कितना, फर्स्ट राउंड 18 है, दूसरा कितना होगा 36, फिर तीसरा कितना होगा 54, फिर चौथा कितना होगा 72, फिर पांचवा 90, फिर ऐसे डॉट डॉट होगा। अब सेम पॉइंट से ही रवि चले तो रवि का पहला क्या होगा 12, दूसरा क्या होगा 24, तीसरा क्या होगा 36, चौथा क्या होगा 48, पांचवा क्या होगा 60, ऐसे डॉट डॉट होगा। अब पूछा है कि दोनों किस समय पर मिलेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 36, यही वह टाइम होगा, मतलब इसी टाइम बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट they will meet at the same point, ठीक। 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को सेम पॉइंट पे मिलेंगे। इस तरह एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट